आपको हम डीएम में भी समझा सकते थे और आपके घर आके भी समझा सकते थे, क्योंकि आप हमारे ही बिल्डिंग में रहते हो, पर वो सब हमें करना नहीं है क्योंकि आप पे भरोसा थोड़ा सा कम हो गया है। गाइस, जहाँ से हुए तो मरो, वहाँ कंट्रोवर्सी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उस शो में प्रिंस नौला जैसे बड़े नाम का जिक्र और बीच में आ जाए बंसाज, तो समझ लो ड्रामा नहीं बल्कि कंट्रोवर्सी की पूरी सुनामी आने वाली है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये कि दोस्तों, जो शिव तोमर एलवीस यादव के जैसे बड़े क्रिएटर के सामने भी नहीं झुकते थे, वही शिवेत अब बार बार बंसाज को माफी क्यों मांग रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि शिवेत को अपने ब्रॉडकास्ट में भी अपलोजी देने पड़े और अब लाइव आकर भी उन्होंने बंसाज से माफी मांगी है बार बार। जबकि दूसरी तरफ बंसाज ने शिवेत और प्रिंस नौला के बारे में काफी अनाप शनाप बोला था। यही नहीं, उनके भाईचारे पर भी सवाल उठाए थे, फिर भी शिवेत बार बार अपलोजी मांग रहे हैं दोस्तों। और वहीं बंसाज शिवेत को माफ करने का नाम ही नहीं ले रहे दोस्तों। पहले शिव तोमर की अपलोजी वाली पूरी वीडियो देखे, फिर इसके बाद हम बंसाज का रिप्लाई दिखाएंगे। तो गाइस, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली, वीडियो को पूरा आवाज करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो मैं आपको बताता हूँ भाई कितना हाई हेडेड है अपने दिमाग में और कितना इनसिक्योर है, वो भी बता देता हूँ। सो जब अभी मैं इसको बात करना चाह रहा था, जब एपिसोड आया तो मैंने इसका चैट खोला, तो इसके चैट में से लास्ट में से लिखा था कि बड़े भाई आई एम हर्ट एंड ऑल ये। तो मेरे को याद नहीं था कि मेरी इससे पहले कब बात हुई है, क्या बात हुई, तो मैंने ऐसे ऊपर किया। ज़्यादा चैट भी नहीं थी, 2 ही पेज की चैट थी। उसमें सीधा ऊपर पहुंचा जहाँ मैंने इसको किसी मैसेज को किसी स्टोरी पर रिप्लाई कर रखा था। तो इसका अगले दिन रिप्लाई आया हुआ था कि समथिंग करके, अरे भाई कहाँ हो या ऐसे करके। तो उसके बाद मेरे लगातार 4 मैसेज हैं कि मैं देहरादून से निकला हूँ ये वो, और वहाँ एक मैसेज था बीच में कि भाई मेरे साथ लाइव कर लो एक, ऐसे करके, भाई मेरे साथ एक लाइव करोगे क्या प्लीज़। वो मैसेज भाई ने डिलीट कर दिया था, मतलब अनसेंड, जो इंस्टाग्राम पे करते हैं। आई वुड जस्ट लाइक टू नो भाई क्यों किया था, क्योंकि अभी मैं इंस्टाग्राम पे उतना एक्टिव न्यूज़ स्टोरीज नहीं देखता। तो मुझे ये भी बाद में पता चला कि आपने प्रिंस भाई की टीम ने आपको मैसेज किया तो आपने उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया। तो जब कोई ऐसा करता है ना, उसको सबसे पहला डर यही होता है कि दूसरा उसकी चैट का ना लगा दे। तो जब आप कह रहे थे मैं बहुत बड़ा हूँ ये हूँ, भाई सोशल मीडिया फेम, टीवी फेम, ये लोगों की आती जाती रहती है, ठीक है। इस पे अभी भी मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा, प्लीज़ मत अकड़ो। मैं भी बहुत अकड़ा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं भी एक टाइम पे बहुत अकड़ा हूँ। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि इस पर मत अकड़ो, ये आती जाती रहती है और इस पर कभी भी कोई भी आपसे ऊपर चला जाता है, कोई भी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, जहाँ भाई ने बोला, भाई को मैं गया था समझाने, क्योंकि भाई ने एक लाइन बोली थी कि अरे गुस्से में तो सब फेयर होता है, अगर कोई गुस्सा है वो कुछ भी बोल सकता है। तो मैंने गया था उसे समझाने कि भाई गुस्से में सब चीज़ फेयर नहीं होती। मेरे गुस्से, मैं ऑनेस्टली अभी बोलूँगा, मेरे गुस्से, जब मैं गुस्सा होता हूँ मेरे से हाथ उठ जाता है, मैं नहीं देखता सामने कौन है। तो मैंने वही कहा था कि भाई तो अगर जो मैं गुस्से में करता हूँ वो भी फेयर होता है क्या, क्योंकि मैं खुद ही कहना चाह रहा था भाई मैं भी गलत हो सकता हूँ गुस्से में, आप भी गलत ही हो। आप गुस्से में जो बोले जा रहे हो, बदतमीजी करे जा रहे हो। एक मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम है विद दिस काइंड ऑफ जनरेशन कि वो गुस्से में ये भूल जाते हो किस बड़े से बात कर रहे हैं और क्या लहजा होना चाहिए एक बड़े से बात करने का। जिस बड़े ने आपको सिर्फ शो से निकाला है, और मैं आई विल एक्सेप्ट वन थिंग कि करण भाई गाली दे रहे थे तो उसे बुरा लग रहा होगा, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट एंड आई वुड से कि करण भाई उस जगह गलत थे, क्योंकि करण भाई हमसे गाली दे के बात करते हैं तो हमें पता है कि करण भाई वैसे टोन में बात करते हैं, उसे नहीं पता था ये जगह। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि करण भाई गलत थे, पर जब मैं उसे समझाने आया था उसने उस मुद्दे का सिर्फ सिंपल दिखाने के लिए बना दिया कि भाई मैं मारोगे क्या। अरे कौन मार रहा है तुझे, मैं क्यों मारूंगा साले, मैं तेरे को बाहर से जानता हूँ यार, मैं क्यों तेरे पे हाथ उठाऊंगा। और मेरे को आप लोग शो में पहले देख चुके हो, मुझे हाथ उठाना होता है तो मैं उठा लेता हूँ, इतनी बात नहीं करता हूँ। मैं इस शो में किसी से लड़ने आया ही नहीं था, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। अगर मुझे लड़ना हो मैं हर बात का मुद्दा बनाना जानता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जो हर लोग ये घर के अंदर कर रहे हैं, हर छोटी बात का मुद्दा मुझे नहीं लड़ना। एंड एक और चीज़ जो अभी मेरी भी ऑडियंस बहुत नाराज़ है मेरे से कि भाई आप कुछ गेम नहीं खेल रहे हो, ये नहीं कर रहे हो। तो भाई 50 लोगों के घर में स्टार्टिंग के 2 दिन नॉमिनेट हुआ, उसके बाद अभी तक नॉमिनेट नहीं हुआ, तो भाई मैं गेम खेल रहा हूँ। तुम्हें शायद ना दिख रहा हो पर अभी तक नॉमिनेशन में नहीं आया हूँ 50 लोगों के घर में, जहां पहले दिन से फर्स्ट टारगेट पे आ रहा था। तो अगर आपको लग रहा है कि हम नहीं खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं बाबू, दिक्कत मत लो, आपको दिखता नहीं है। बाकी अभी भी यही कहेंगे कि भाई नाराज़ हैं तो उसके लिए सॉरी है हमारी तरफ से, सॉरी गलती से बोल रहा था, थोड़ा मजाक मस्ती में। अगर आप हमसे नाराज़ हैं तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी है, हमें आपसे नहीं लड़ना है क्योंकि गलती से थोड़े से जल्दी बड़े हो गए हैं, तो हमें नहीं लड़ना है आपसे। और आपको समझा ही रहे थे, आपका भला ही चाहते थे। और अगर आपको लगता है कि छोड़ो मैं क्या बोलूँ कि यार हम आपसे लड़ने आए थे, तो भाई आप बहुत गलत हो, आपको समझाने ही आए थे। और जिस तरीके से आप बात करते हो जब वो ट्रिगरिंग होता है, आपको वो समझना पड़ेगा। दूसरे लोग ट्रिगर होते हैं। और जब किसी को एक और एडवाइस देता हूँ, ये नई जनरेशन को ऐसा लगता है किसी को बड़े भाई बोलना उनकी चाटना होता है, तो भाई आई एम सो सॉरी, हम बहुत डिफरेंट जनरेशन से आते हैं,
हमारी जनरेशन में किसी को भाई बोलना मतलब, और बड़ा भाई बोलना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, उसके खिलाफ नहीं जाते थे, फिर खड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये सब फालतू चीज़ें हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई स्टिल से मैं आज लाइव भी सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि आई डोंट वांट दिस फाइट टू गेट अगली और ये आगे बढ़े। तो अगर किसी ने गलती से मेरा ब्रॉडकास्ट का मैसेज नहीं देखा हो तो मैं फिर से बोलूँगा, भाई अगर आप नाराज़ हो किसी चीज़ से तो वो सिर्फ एक शो था, भूल जाओ उसे, अभी समझाना चाहूँगा। पर हाँ, मुझे समझ आता है कि तू भी नहीं सुनेगा, कि द एज इज़ लाइक दैट। मैं भी तेरी एज में होता तो मैं भी नहीं सुनता, तो मैंने भी नहीं सुना जब मैं रोडी स्पिरिट चला कर रहा था, मैं भी गुस्से में बनाता खा होता था और मैं भी कुछ भी बोलता था। तो मैं भी समझता हूँ, पर मैं एडवाइस ही देने आया हूँ भाई। आपको हम डीएम में भी समझा सकते थे और आपके घर आके भी समझा सकते थे, क्योंकि आप हमारे ही बिल्डिंग में रहते हो, पर वो सब हमें करना नहीं है, क्योंकि आप पे भरोसा थोड़ा सा कम हो गया है, मतलब रहा नहीं है आपके ऊपर थोड़ा सा भरोसा। हमें लड़ना झगड़ना नहीं है आपसे, बस समझा रहे हैं, क्योंकि आपने बोला कि आप हमें भाई मानते थे, तो अभी भी समझा रहे हैं कि भाई ये सब में कुछ नहीं लगा। बहुत अच्छा लगता है 4 दिन सब लोग फेम देते हैं, ऐसा लगता है कि शिट व्हाट अ लवली ऑडियंस दिस इज, पर एंड ऑफ द डे भाई कुछ नहीं मिलता। मेंटल पीस खराब होगी आपकी भी, हमारी भी। शो अगले 10-15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? फिर इसी पे रहेंगे क्या, लड़ाई झगड़े पे? आगे बढ़ते हैं यार। और एक और चीज़ भाई, मैं बहुत लोग एक चीज़ पे चिपके हुए हैं काफ़ी टाइम से कि तुम्हें इस समय कुछ नहीं रखा लड़ने झगड़ने में, छोड़ देते हैं, अच्छा कर लाइफ में। मैं चाहता हूँ तुम बहुत बढ़िया करे, बट ये जो कुछ लोगों ने तुझे सिखा दिया है, अपने लोगों के साथ तू रहने लगा होगा नया, कि ये सब बहुत फन है, कॉन्ट्रो एंड ऑल, कुछ नहीं रखा भाई कॉन्ट्रोवर्सी में, सच बता। मैंने भी बहुत करी है, कुछ नहीं मिलता। साला मम्मी पापा को आधे टाइम स्ट्रेस रहती है कि बंदा क्या बोल रहा है, हमारा बेटा गालियाँ दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और उसमें कोई मज़ा नहीं है ना। मेरी इतनी बड़ी लड़ाई हुई सिद्धार्थ के साथ, मेरी सबसे बड़ी लड़ाई हुई भाई। और अच्छा करे, ये लाइफ में 4 दिन की चांदनी होती है, एक रियलिटी शो में भी बता रहा हूँ। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्या भूल गया था लास्ट टाइम, कि मेरी इतनी बड़ी लड़ाई हुई सिद्धार्थ से, और सिद्धार्थ को मैच्योर है ना, कि जब मिले बाहर, मैंने कहा भाई छोड़, शो है, हो गया जो होना था हो गया, खत्म भाई, दैट्स हाउ लाइफ इज, कुछ नहीं होता। और जो अभी आप तुम लोग गाली दे रहे हो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मुझे कभी बाहर मिलोगे आपके मुंह से चूं भी नहीं निकलेगा, ये भी मैं प्यार से ही बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ गलती थी दिमाग की, मैंने कब मना किया गलती थी दिमाग की थी, मैं तो चुप था। पर जब आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, करण भाई जब पहली बार चिल्लाए थे वो इसलिए चिल्लाए थे, चुप हो जा, लाइन कुछ बोल रहा है। बहुत चीज़ होती है गाइस, आप लोग नहीं देखते। शो को थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव से देखो, हमें कोई लड़ने की जरूरत नहीं है किसी से। मैं ये लाइव भी अभी इसी बोल के एंड करना चाहूँगा कि भाई खत्म कर ले ये लड़ाई झगड़े, मुझे नहीं करने। रोज रोज मेरा नाम मत ले, मैं आज जोड़ता हूँ। और एक गलत फहमी है शायद आपको मेरे भाई वंशज, कि मुझे हेट से कोई फ़र्क पड़ता है, कि आपसे मेरे को हेट आ रही थी इसलिए मेरा मन बदल गया। तो सबको याद होगा मेरी कंट्रोवर्सी कुछ टाइम पहले किसके साथ हुई थी, उसके टाइम जो हेट आ रही थी वो लाइफ में कभी नहीं आई। अब भी फ़र्क नहीं पड़ा, आज भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब तक मन से नहीं आएगा कि भाई रहने देते नहीं लड़ते, मैं तब तक नहीं बोलूँगा। मैं भी यही बोल रहा हूँ, और मेरे मुँह से कभी तेरे लिए कुछ ख़राब नहीं निकलेगा। बट मैं, तू शायद उतना हर्ट नहीं होगा जितना मैं हर्ट हूँ। जब आप किसी को बड़ा भाई बोलते हो तो आप उसे समझाते हो, आप उससे पर्सनली बात करते हो। आपने बड़े भाई तो बोला, लेकिन आपने निभाया। तो अब आप जो करना है वो करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, आप करो जो करना है। आप अभी भी बोलो, बट मैं अभी भी ये कहूँगा, अगर कभी मेरी तरफ से कुछ गलत हुआ, बुरा लगा, उसके लिए आई एम सॉरी। बाकी आप कंटिन्यू करो, मैं दुआ ये करूँगा तो लाइफ में बहुत अच्छा करें। बस कभी लाइफ में इतना बुरा मत कर दियो भाई, इतना बुरा मत बोल दियो कि कभी हम लोग आमने सामने मिलें तो तू हाई हेलो भी ना कर पाए मेरे से, ठीक है? सो क्या हो कि हमें एक दूसरे से आंख ना मिला पाए, इतना खराब ना हो जाए, क्योंकि एक शो करके आए हैं और इससे कुछ नहीं करना, मुझे हो गया है, मैं छोड़ चुका हूँ सब चीज़। मैं आऊँ लाइव में गाली और 4 बातें गाइस, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, शिव तोमर बार बार सॉरी बोल रहे, और वो भी मजाक मस्ती में नहीं बल्कि सीरियस होके बोल रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बंसाज का एटीट्यूड बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। बंसाज शिवत को माफ करने का नाम ही नहीं ले रहे। बंसाज ने अपनी साइड से अपने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट पे एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा, शिवत की अपलोजी मैंने देखी, लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे हिसाब से सिर्फ इमेज वायरनेस करने के लिए बोला गया है। आगे बंसाज ने एक और बड़ा सवाल उठाया। उनका कहना है कि जब वो
शो में वापस आया था तब शिवेत उनके पब्लिक स्टेटमेंट के बारे में पता भी नहीं था। फिर भी शिवेत सबको कन्विंस कर रहे थे कि उनको वोट न किया जाए। बंसाज ने शिवेत को हाइपोक्रेट तक कह दिया था दोस्तों, और ये भी बोला कि जब बात आर्गुमेंट की आई तो शिवेत फिजिकली थ्रेट देने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बंसाज का कहना है कि शिवेत ने कल उनके अगेंस्ट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी किया था, लेकिन जब उस स्टोरी पर बैकलैश मिलने लगा तो शिवेत ने तुरंत उसको डिलीट कर दिया और अगले दिन नाइस गाय बन के अपलोजी देने लग गए। और गाइस, बंसाज ने अपनी कम्युनिटी का पावर का भी जिक्र किया इस स्टेटमेंट में। मैंने 10 साल में अपनी कम्युनिटी बिल्ड करी है और हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, और इसी वजह से बंसाज ने क्लियर कर दिया है कि सिर्फ अपलोजी देने से सच नहीं बदलने वाला, और ऑडियंस सब कुछ देख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दोस्तों, क्या शिवम तोमर की अपलोजी सच में जेन्युइन है, या फिर जैसे बंसाज का कहना है कि ये सिर्फ इमेज बचाने की कोशिश थी। आपको क्या लगता है गाइस? अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं। शिवेत गलत है या बंसाज?